अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल। माशाल्लाह मैं मज़े में हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब भी अपने अपने घरों पर खैर आफियत से हों। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर डिज़ाइन दिखा रही हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको मटेरियल्स और डिटेल्स शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने ये वाइट कलर के बीड्स लिए हैं। अच्छा, ये नॉर्मल साइज़ के बीड्स थे। मैं आपको साथ के साथ बताती चलूँ कि यहाँ पर मैंने वाइट कलर के जो बीड्स हैं वो 2 साइज़ों में लिए हैं। मैंने कहाँ पर किस बीड्स का यूज़ किया है मैं वो आपको आगे वीडियो में दिखाती चलूँगी, साथ-साथ बताती भी चलूँगी। उसके बाद मैंने सिल्वर कलर का शुगर बीड्स लिया था, साथ ही में मैंने लिया था सिल्वर कलर का थ्रेड जिसे दरी धागा या कलाबत्तू भी कहते हैं, और उसके साथ मैंने लिए थे अपनी आरी वर्क की नीडल। तो सबसे पहले ये जो फ्लावर्स में आपको ये टहनियाँ दिख रही हैं, इनसे शुरुआत करते हैं। मैंने अपनी नीडल में सिल्वर कलर के जो शुगर बीड्स लिए थे उनको फिल कर लिया है, और इसके साथ ही इन मोतियों के साथ में ये जितनी टहनियाँ हैं सबको फिल करके पूरी करके दिखाऊंगी। मैं आपको सिर्फ एक सैंपल के लिए दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैंने इसको बनाया है, बाकी के आप उसी को देखकर उसी पैटर्न के हिसाब से बना सकते हैं। तो मैं ये एक लाइन कंप्लीट करके आपको उसके आगे की प्रोसेस दिखाती हूँ कि उसके साथ आपको क्या करना है। अच्छा, ये डिज़ाइन जो है ये मैं अपनी स्लीव्स के लिए बना रही हूँ। आप चाहें तो इसको अपने प्लाज़ो के पाँचों पर, अपने स्लीव्स पर, अपने दामन पर आप कहीं भी इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, और ये बनने के बाद बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। इसका फाइनल लुक भी मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगी कि ये बनने के बाद किस तरह से लग रहा था। अच्छा, ये वाइट कलर के बेस के साथ है तो इसमें मल्टी कलर का यूज़ किया गया है, जिसको मैंने पिंटरेस्ट पर इसी तरह एज़ इट इज़ जैसे ये बन रहा है ना, मैंने एज़ इट इज़ इसको इसी तरह से देखा था, तो मैं इसको इसी तरह से बना रही हूँ। आप चाहें तो ब्लैक के साथ या फिर किसी और भी कलर के साथ कॉम्बिनेशन में इसको बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये मेरा एक बनकर कंप्लीट हो गया है, और सबके लास्ट में मैंने एक वाइट कलर के बीड्स लगाए हैं, जिसको मैं आपको आगे शेयर करती हूँ कि मैंने यहाँ पर किस तरह का बीड्स लगाया, मतलब कौन से साइज़ का बीड्स लगाया। ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं 2 साइज़ के बीड्स हैं, तो ये जो आगे फ्रंट के साइज़ में है, जो बड़े वाले बीड्स दिखाई दे रहे हैं, ये मैंने आगे ये जो टहनियाँ बनाई हैं इसमें लगाई है, और ये जो छोटे वाले बीड्स हैं इनका यूज़ मैं कहाँ करने वाली हूँ वो मैं आपको साथ के साथ भी बताती चलूँगी। तो जो बड़े वाले बीड्स थे उसमें से मैंने एक बीड्स फिर से लिया है, और ये जो फ्लावर के बीचों बीच सेंटर में मैं इसको 2-3 टाँके लगाकर अच्छी तरह से पक्का कर लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से 2-3 बार टाँके लगाकर इस बीड्स को पक्का कर लिया है। अब ये कहीं नहीं जाने वाला है। उसके बाद ये जो छोटे साइज़ का मैंने बीड्स लिया था, जो मैं आपको कह रही थी कि मैं आगे इसको शेयर करूँगी कि इसको कहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ। तो ये फ्लावर के बीच में जो ये सर्कल बना हुआ है, इसको कवर अप करने के लिए हम ये छोटे वाले बीड्स का यूज़ करने वाले हैं, और इसी बीड्स के साथ ये मैं पूरा सर्कल कंप्लीट कर लूँगी। सर्कल कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको आगे की प्रोसेस साथ के साथ बताऊँगी कि उसके बाद हमें क्या करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं ना एक बात हमेशा करती हूँ कि आप चाहें तो इसको सुई धागे के, सिंपल सुई धागा जो होता है ना, जो हम हर कोई यूज़ कर लेता है, आप उसके साथ भी कर सकते हैं इस एम्ब्रॉयडरी को, कोई मसला नहीं होने वाला है। लेकिन जब हम आरी वर्क की निडल के साथ ये वर्क करते हैं ना, तो फिनिशिंग बहुत गज़ब की होती है। तो इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास टाइम है, आप थोड़ा-सा एफर्ट डाल सकते हैं, तो आप आरी वर्क की निडल चलाना ज़रूर सीखिए, ये बहुत काम की चीज़ है। उसके बाद में यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ इसको ज़री पाइप, या फिर मेरे यहाँ तो इसको कहते हैं कोरा कहा जाता है मेरे यहाँ। आपके यहाँ किस लैंग्वेज में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको, अगर आप ज़री पाइप कहेंगे ना शॉपकीपर से, तो वो ईज़िली आपको दिखा देगा। तो ये मैंने वहाँ पर लिया था। उसके बाद फिर मैंने लिया है यहाँ पर, उसके छोटे-छोटे टुकड़े काट लिए हैं। इसको 1/2 इंच से भी मैंने छोटा काटा है, और उसके बाद फिर मैंने देखिए जो बड़ा वाला मोती था उसके जस्ट बगल से निडल को मैंने नीचे से ऊपर की तरफ निकाला है, और फिर जो छोटे वाले मोती हैं उन दोनों के बीच में इस ज़री पाइप को मैंने लगा दिया है सुई धागे की हेल्प से, और इसी तरह एक-एक करके मैं सारे ज़री पाइप को लगाकर ये पूरा सर्कल फिल करने वाली हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये मेरा पूरा सर्कल बनके कंप्लीट हो गया है, और इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम चलते हैं फ्लावर्स के ऊपर।
कि हमें किस तरह से फ्लावर्स बनाने हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर के कट बीड्स लिए हैं, जिसको कटदाना भी कहते हैं। इस कटदाने को भी हम सुई धागा के साथ ही लगाने वाले हैं। तो इसमें ज़्यादातर यूज़ मैंने सुई धागा का किया है, जो बिगनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है कि अगर आपको आरी वर्क की नीडल नहीं चलानी आती है तो आप इजीली इसको सुई धागा के साथ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बार में 5 कटदाने लिए हैं और जो छोटे वाले बीड से मैंने सर्कल बनाया ना, उससे जो है लास्ट में मैंने वो वाला एक मोती इंसर्ट किया है। उसके बाद उसकी जो सबसे बड़ी लाइन बनाई है हमने, उसके जस्ट बगल में मैंने फिर से 3 कटदाना और 1 मोती लिया है। उसके बाद फिर 3 कटदाने और 1 मोती लिए हैं। इस तरह से दोनों साइड मैंने फिल कर ली है। और उसके बाद फिर मैंने उसके जस्ट बगल से, जहाँ हमने 3 कटदाना लगाया, उसके जस्ट बगल से मैंने नीडल को निकाली है और इस बार मैंने 2 कटदाना और 1 बीड्स लिए है। और इस तरह ये हमारी कुल टोटल 5 लाइनें बनकर तैयार हुई है और इन 5 लाइनों में हमारी ये जो फ्लावर्स बने हैं, इसकी एक पेटल कंप्लीट हो गई है। इसी तरह हम एक एक करके सारी पेटल्स को कंप्लीट कर लेंगे। और ये देखिए यहाँ पर ये सारे पेटल्स मेरी बनकर कंप्लीट हो गई है। अच्छा, ये जो आपको इसके कार्बन पेपर के निशान दिख रहे हैं, ये धुलने के बाद बहुत ईजिली निकल जाते हैं, तो आप इसलिए ना परेशान होइएगा कि ये कार्बन पेपर के निशान दिख रहे हैं, क्योंकि डिज़ाइन ऐसा था कि फिलअप होने के बाद थोड़ा सा तो कार्बन पेपर के निशान दिख रहे हैं, तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। उसके बाद मैंने ये छोटे वाले साइज़ के फिर से 2 बीड्स इकट्ठा लिए हैं और दोनों को एक साथ मैंने टक इन किया है। और उसके बाद जस्ट बगल से मैंने फिर से सुई को नीचे से ऊपर की तरफ निकाला है और 2 बीड्स फिर से एक साथ डालकर मैंने टक इन किए हैं। तो इस तरह से कुल टोटल 4 बीड्स हो गए हैं और चारों ना स्क्वायर शेप में हैं। और इसी तरह से सारे जो ये आपको स्क्वायर शेप के जो चौखाने दिख रहे हैं ना, इसमें सब में हमें 4-4 बीड्स के फ्लावर बना लेने हैं। उसके बाद मैंने ये यहाँ पर ग्रीन कलर का और ये स्काई ब्लू कलर है, डार्क फिरोज़ी कलर है, इसको लिया है मैंने और इसके साथ हम इन पत्तियों को कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने ग्रीन कलर का जो रेशम लिया है, उसकी मैंने 6 तार को इकट्ठा कर लिया है और उसको सुई में डालकर मैंने डबल कर लिया है। तो इस तरह से कुल टोटल जो धागे हैं वो 12 हो गए थे। फिर मैंने नीचे से ऊपर की तरफ निकाला है और सिंपल नॉट, जो फ्रेंच नॉट जिसे कहते हैं ना, उसको नॉट को लगाते हुए सबसे पहले इस तरह से बीच से मैंने सेंटर से बनाया है। उसके बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़कर मैंने नीचे की तरफ फिर से निकाला है उसको और फिर से थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ते हुए पत्तियों को बना रही हूँ, ताकि बीच में थोड़ा थोड़ा सा स्पेस रहे। आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से पत्तियों को हमें बनाना है। तो पहले मैं रेशम वर्क के साथ इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आगे का आपको दिखाती हूँ कि आप इसमें आगे क्या करना है। क्योंकि तो यहाँ पर एक एक करके मैंने लगभग आधी अपनी पत्ती को कंप्लीट कर लिया है। सेम आधी देखिए, आपको दिख रहा होगा कि बीच बीच में मैंने अच्छा खासा गैप छोड़ा है, जो इसमें से आपको अंदर से वाइट कलर का दिख रहा है। उसके बाद ये पत्तियाँ जो रेशम से फिल करने के बाद मैंने फिर सुई धागा लिया है और उसके बाद मैंने 2 इसमें कटदाना लिया है और 1 मोती लिया है। इस तरह से जो गैप छोड़ा हुआ था मैंने ना, उसके बीच में मैं यहाँ पर फिल कर रही हूँ। 2-2 कटदाना और एक जो छोटे वाले साइज़ के मोती थे, उसको मैं यहाँ पर जहाँ-जहाँ पर भी मैंने पत्तियों में गैप छोड़ा है, वहाँ पर मैं फिल करती जा रही हूँ और इस तरह हम अपनी पूरी पत्ती को कंप्लीट करेंगे। ये यहाँ पर देखिए, ये मेरी पत्ती बनकर कंप्लीट हो गई है। तो हम ये ग्रीन वाली ना, अपने ये पूरे फ्लावर पैच में हम ग्रीन वाली एक साइड में हम 2 पत्तियाँ बनाएंगे, दूसरी साइड में हम 2 पत्तियाँ बनाएंगे। बाकी जो एक एक्स्ट्रा पत्ती बच जा रही है, उसको मैं ये फिरोज़ी कलर के रेशम के साथ कंप्लीट करने वाली हूँ। अच्छा, ये ना मैं पूरी फुल करने वाली हूँ रेशम वर्क के साथ। इसमें मैं कोई भी कटदाना या कट बीड्स का यूज़ नहीं कर रही हूँ। सिंपल फ्रेंच नॉट की जो बनाई जाती है, मैं उसी के साथ इसको कंप्लीट कर रही हूँ। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी ना। ये माशाल्लाह बनकर बहुत ज़्यादा खूबसूरत तैयार हुआ था। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर कहीं कुछ दिक्कत हो रही है आपको बनाने में या कुछ समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसका फाइनल लुक देखकर आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाइएगा। और मैं आपको हमेशा इसी तरह के नए नए वीडियोज़ के साथ मिलती रहूँगी।
तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा।